ईरान की मिसाइल फिर तैयार हैं। ईरान पर हमला हुआ तो फिर दहलेगा तेल अवीव और हाइफा। ये वार्निंग ईरान से आई है। ईरान के एक बड़े जनरल ने ऐसी वार्निंग दी है जिसकी टाइमिंग बहुत ख़ास है। ईरान की सेना ने इजराइल और अमेरिका को डराने के लिए अपना मिसाइल अपडेट जारी कर दिया है। जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग हो रही थी तब ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामनेई के करीबी कमांडर ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। ये ऐलान से ज़्यादा अमेरिका और इजराइल को वार्निंग कही जा रही है, क्योंकि एक बार फिर युद्ध भड़कने का खतरा मंडराने लगा। ईरान के मेजर जनरल याह्या रहीम सफ़ी को, जो सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार भी हैं, उनका दावा है कि ईरान के पास हज़ारों मिसाइल और ड्रोन हैं जो खुफिया ठिकानों पर रखे हुए हैं और अगर ईरान पर युद्ध हुआ तो उनको इस्तेमाल किया जाएगा। कह सकते हैं ये वार्निंग सीधा अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही अपनी नौसेना और IRGC को, फुद्स फोर्स को तैनात किया है। और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगा। मेजर जनरल याह्या रहीम का दावा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है और उसे तबाह नहीं किया जा सकता। ईरान ने हज़ारों मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन किया है और सभी सुरक्षित जगहों पर रखी गई हैं। ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग हुई है और इस मुलाकात को लेकर नेतन्याहू के फैसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। नेतन्याहू ने कहा कि गाज़ा में हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी डिप्लोमेटिक मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची ने सऊदी अरब जाकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। इन दोनों की मीटिंग के बहुत बड़े मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ईरान के साथ गाज़ा भी पूरे पश्चिम एशिया में बहुत बड़ा मुद्दा है और ईरान को सिग्नल मिल गया है कि ट्रंप की मंजूरी के बाद नेतन्याहू कुछ बड़ा करने वाले हैं। इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया था तब पूरे अरब वर्ल्ड ने उसकी निंदा की थी और इसे ईरान की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर देखा गया। अब ईरान के विदेश मंत्री के साथ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की मुलाकात को भी इसी नज़रिए से देखा जा रहा है, क्योंकि जो सऊदी अरब कभी ईरान का कट्टर दुश्मन कहा जाता था, वो 2023 में समझौता होने के बाद अब ईरान के साथ लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहा है। इन सब के बीच ईरान की मिसाइलों को लेकर खौफ अब भी फैल रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल के ज़ख़ीरे पर आने वाली खबरों ने इजराइल और अमेरिका को टेंशन देना शुरू कर दिया है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीर शीबा और शैफाल जैसे छोटे शहरों पर भी इन्हीं मिसाइलों से हमले हुए हैं। इसलिए ईरान ने के कमांडर को वार्निंग दे रहे हैं, उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान से युद्ध हुआ तो उसकी मिसाइल गोदाम फिर लॉन्चिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे में इजराइल में कहाँ धमाका होगा, कौन सी मिसाइल कहाँ गिरेगी, इससे लेकर इजराइल की मिसाइल ट्रैकिंग रेडार सिस्टम काफ़ी प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि ईरान का दावा है कि उसने अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल से लगातार नए नए सिग्नल मिलने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका में डिमांड उठ रही है कि B-2 बॉम्बर अब इजराइल को दे दिया जाए। अमेरिका के 2 सांसदों ने एक विधेयक पेश किया है जिसके मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति के पास इजराइल को दुनिया का सबसे खतरनाक बम GBU-57 और उसे लॉन्च करने वाला विमान देने का अधिकार होगा।